नमस्कार साथियों। मैं अशोक लोधी आप सभी का भव्य एजुकेशन आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली आर्ट एंड कल्चर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोकगीत। ये जो टॉपिक है हम देखते हैं जो पिछले आरपीएससी आरएसएसबी और जितने भी हमारे राजस्थान के बेसिकली एग्जाम हैं, आरएस के हो चाहे पीसी पीएसआई के हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, वीडियो, पटवार, रीट आदि सभी में इस टॉपिक की प्रासंगिकता है। हमारा जो ये टॉपिक है ये बेसिकली हमारे कल्चर से रिलेट करता हुआ है कि कल्चर जो हमारा टॉपिक का नाम है राजस्थान के लोकगीत, बेसिकली हम बचपन से ही अपने घरों में इन चीज़ों को हम फॉलो करते आ रहे हैं। लोकगीत हम सुनते आ रहे हैं कि हमारी मम्मी, हमारी दादी या कोई भी हमारे, तो बेसिकली वार त्योहार हो या घर में शादी विवाह का उत्सव हो या कोई भी अन्य उत्सव, गृह प्रवेश वगैरह के उत्सव हो, तो बेसिकली हमारे राजस्थान में ये लोकगीत गाए जाते हैं। ये लोकगीत हमारा राजस्थान चूंकि विविधताओं का प्रदेश है, यहाँ की संस्कृति जो हम देखें, बेसिकली राजस्थान की संस्कृति को अगर हम देखें तो राजस्थान की संस्कृति भी बहुत है। यहाँ पे त्योहारों में हम लोकगीत गाते हैं, हम हमारे घर के धार्मिक आयोजनों में हम लोकगीत गाते हैं, हम देवी देवताओं के लोकगीत गाते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें कि भाई लोकगीतों की अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो हम क्या दे सकते हैं, तो हम सीधा सा बोल सकते हैं कि लोकगीत का मीन्स कि मानव मन की सहज अभिव्यक्ति का मीनिंग्स है कि मानव मन की सहज अभिव्यक्ति। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि हम बेसिकली घर में देखते हैं कि घर में सास बहू है, उनके झगड़े होते रहते हैं कि सास ने बहू को ताना मारा और बहू किचन में रसोई में खड़ी होकर वो जो भी अपने मन की जो कुंठा है उसको निकालने का प्रयास करती है। तो वो ऐसे बोलते हैं कि राजस्थान में हम बचपन में सुनते आ रहे हैं कि बहू अपनी सास को ताने दे रही है कि वो, और उसी का हमने लोकगीत बनाया कि वो लोकगीत कुछ ऐसा है कि सासू लड़मत अड़मत माने न्यारी कर दे, मारे बाप रे दियो रे मारे सागे कर दे। तो हमने इन चीज़ों को भी लोकगीत में पिरोया है। तो राजस्थान के लोग, इसमें देखा जाए कि बहुत क्रिएटिव ही हैं, उन्होंने हर चीज़ में अपने मन की अभिव्यक्ति को व्यक्त करके उस चीज को लोकगीतों का रूप दिया है। हम बेसिकली आगे टॉपिक में पढ़ेंगे तो यहाँ पे ऐसे लोकगीत हैं कि जो बेसिकली हम नॉर्मल जो चीज हम घर में देखते हैं कि हमने ऊंटों के ऊपर उनका आभूषण बनाते समय हमने लोकगीत बनाए हैं। हमने कोई महिला है पानी भरने जा रही है, वो मटकी सिर पे रख रही है और हम गांव में देखते हैं बेसिकली कि मटकी के नीचे जो इंडोने रखते हैं, हमने उस तक के लोकगीत बनाए हैं। और चूंकि हमारा जो राजस्थान है वो विविधताओं का प्रदेश है, हम देखते हैं कि यहाँ पे मरुस्थल है या राजस्थान में मैदान भी है, राजस्थान में पर्वत श्रृंखला भी हमारी विस्तृत है। तो हमने क्षेत्र विशेष के हिसाब से भी लोकगीत बनाए हैं। तो हमारा जो बेसिकली टॉपिक है लोकगीत है, तो इसका हम सीधा सा मीनिंग ये निकाल सकते हैं कि मानव मन की सहज अभिव्यक्ति, कि हमने जो हमारे मन में आया उसको लोगों तक पहुंचाया। और जो लोकगीत है वो ट्रेडिशनल है, ये सदियों सदियों से कि हमारी दादी परदादी मम्मी और आने वाले टाइम आगे तक भी इन चीज़ों को हम फॉलो करने वाले हैं। हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं जिंदा रखने में लोकगीतों का बहुत योगदान है। कहावत है कि किसी भी समाज, किसी भी राज्य या देश की अगर हमें संस्कृति जिंदा रखनी है तो हमें वहाँ के कल्चर को अपनाना पड़ेगा। आजकल की जो युवा पीढ़ी है जो लगभग सोशल मीडिया की चकाचौंध में ही ज़्यादा व्यस्त रहती है, तो कहीं ना कहीं ये लोकगीत हैं जो उन्हें हमारी पुरानी परंपराओं से जोड़ रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, कि हमारे जो पुरखे हैं उनके रीति रिवाज क्या थे। तो बेसिकली हम देखें कि राजस्थान में लोकगीत हैं कि किस किस रीजन बेस पे है, तो हम बेसिकली मोटे मोटे तौर पर देखें तो हम राजस्थान के लोकगीतों को बेसिकली तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि राजस्थान विविधताओं का प्रदेश है, तो हम तीन रीजनल है, तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है जनसाधारण के लोकगीत। जनसाधारण के लोकगीत का मीनिंग्स है कि वो लोकगीत जो हम आम जनमानस ने गाए हैं, जो हमारे मन की सहज व्यक्ति है। हमने लोकगीत गाए हैं, हमने शादी विवाहों के मौके पर हमने लोकगीत गाए हैं,
हमने वार त्योहार पे हमने लोकगीत गाए हैं, हमने देवी देवताओं के लोकगीत गाए हैं, हमने ऋतुओं के लोकगीत गाए हैं, और भी कोई भी विविध तरीके के हैं उस प्रकार के भी हमने लोकगीत गाए हैं। दूसरे हैं कि हमारे राजस्थान में कुछ ऐसी जातियां थी जिन्होंने गायन को, यानी कि गाना गाने को, संगीत को ही अपना व्यवसाय बनाया था, तो उनके द्वारा गाए जाने वाले गीतों को हमने व्यवसायिक लोकगीत कहा है। दूसरा क्षेत्रीय लोकगीत, जो क्षेत्र विशेष के हिसाब से, कि मरुस्थल के हमारे लोकगीत हैं, चिरमी, कुर्जा, ऐसे मरुस्थलीय लोकगीत हैं कि हमने ढूंढाड़ साइड में, कि जो साधु संतों की तपोस्थली रही थी मध्यकाल में, तो वहां पे हमने भक्ति रस के लोकगीत गाए हैं। तो ऐसे करके हमने बेसिकली मोटे तौर पर राजस्थान के लोकगीतों को 3 भागों में विभाजित किया है: जनसाधारण के लोकगीत, व्यावसायिक लोकगीत और क्षेत्रीय लोकगीत। और अगर मैं बेसिकली बात करूं कि जो राजस्थान के लोकगीतों में है, उसमें बेसिकली आप देखो किसी भी लोकगीत में, तो उसमें गीतों में रस होता है, जैसे श्रृंगार रस, वीर रस, आदि आदि। बेसिकली राजस्थान के जब लोकगीतों को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें 3 रसों के गीत जो हमें बहुतायत संख्या में मिलते हैं। सबसे पहला है श्रृंगार रस, क्योंकि राजस्थान का मैदानी भाग है, वहाँ अलवर भरतपुर ब्रज क्षेत्र है, और ब्रज क्षेत्र अपने आप में कृष्ण राधा जी के लिए विख्यात है, तो वहाँ पे श्रृंगार रस, प्रेम रस वहाँ पे तो आना ही था। दूसरा, राजस्थान योद्धाओं की भूमि है, वीरों की भूमि कही जाती है राजस्थान, तो वीर रस के गीत तो यहाँ पे लिखे ही जाने थे। और तीसरा, हम ज्यादातर बहुतायत देखते हैं कि वियोग रस के जो गीत हैं, कि राजस्थान में मरुस्थलीय इलाका था, व्यवसाय के साधन सीमित हैं, इसलिए कमाने के लिए पति बाहर गया है, उसकी याद में घर पे उसकी लुगाई बैठी है, वो अपने पति को याद करके गीत गा रही है, उनको हमने वियोग रस के गीत कहा है। तो बेसिकली देखें तो हम हमारे राजस्थान के लोकगीतों में हमें ये चीज देखने को मिलेगी। हम आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, तो हम देखेंगे कि ज्यादातर बहुतायत में वियोग रस, श्रृंगार रस, वीर रस के गीत हमें ज्यादातर बेसिकली देखने को मिलते हैं। अब हम आगे, जो हमारे राजस्थान के लोकगीतों के जो 3 भाग हमने देखे हैं, तो हम आगे एक एक भाग को हम देखते हैं कि वैसे उनमें क्या क्या है। जैसे जनसाधारण के लोकगीत हैं, यानी कि जन सामान्य द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले गीत। विभिन्न अवसर जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? राजस्थान के लोकगीतों में हमने विभिन्न अवसर पर गीत गाए हैं, जैसे कि हमने त्योहारों के ऊपर भी गीत गाए हैं, कि उसको हमने बोलते हैं संस्कार वाले लोकगीत। पहले है हमारा संस्कार वाला लोकगीत। दूसरा, हमने त्योहारों के ऊपर भी लोकगीत बनाए हैं, कि हमारे राजस्थान में त्योहार हर महीने आते हैं, हमने तीज त्योहार, गणगौर आदि आदि पर लोकगीत गाए हैं, तो उन्हें हम बेसिकली बोल सकते हैं कि ये त्योहारों वाले लोकगीत हैं। तीसरा, हम बेसिकली देखें तो हमने धार्मिक लोकगीत बनाए हैं, कि हमारे राजस्थान जो तपोभूमि रहा है महान, दादू दयाल जी की, सुंदरदास जी की, लालदास जी की, रैदास जी की, पाबू जी, रामदेव जी आदि आदि, हमारे बहुत से धार्मिक ऐसे लोकगीत हैं जो हमने धार्मिक बनाए हैं। चौथा, हम बेसिकली देखें तो हमने ऋतुओं के गीत गाए हैं, तो बेसिकली हम सुनते हैं आज भी, घर में हमारी मम्मी वगैरह गाती है। फाग, होली के समय हम फागुन के गीत गा रहे हैं। 12 मासा के हमने 12 महीनों के गीत गा दिए। चौमासा, जो बारिश के 4 महीने रहते हैं, हमने उनमें चौमासा का गीत गाया है। तो बेसिकली हम ये देखते हैं। और पांचवा, जो भी इनमें से बचा है उनको हमने डिवाइड कर दिया, कि जो भी इनमें बचा है, कि इनके अलावा संस्कार वाले गीत, त्योहार वाले गीत, धार्मिक गीत, ऋतु वाले गीत, इनके अलावा भी जो भी गीत है उनको हमने विविध की श्रेणी में डाल दिया है। बाकी हम आगे आगे देखते हैं। चलिए एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं। पहले संस्कार के समय गाए जाने वाले लोकगीत। संस्कार के समय संस्कार कौन से, कि जो हम बेसिकली रीति रिवाज रस्म फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि घर में सगाई हो रही है, उस समय के लोकगीत हम गा रहे हैं। सगाई के समय में बंधावा, बंधावा का मतलब है कि कोई काम पूरा होता है, जैसे कि हमने देखा होगा कि शादी हो रही है, बींदनी, शादी के बाद में जब आती है, अपने ससुराल आती है, तब शादी हमने संपन्न मानी जाती है। बींदनी जब आती है, जब लोकगीत गाए जाते हैं, या कोई दूसरा काम की, जैसे कि गृह प्रवेश है, उसका काम है, उस समय जो लोकगीत गाए जाते हैं,
उन सबको बोलते हैं हम बंधावा, यानी कि कार्य पूरा होने के बाद में गाए जाने वाले लोकगीत, उनको हम बोलते हैं बंधावा। चाक बात में हमारे जो ननिहाल पक्ष है, मम्मी पक्ष के लोग जो लेकर आते हैं मायरा, जिसको हम राजस्थानी लैंग्वेज में बोलते हैं, उस समय गाए जाने वाले बात चाक हमारे पूजा जाता है, शादी विवाह की रस्में हैं ये सब, तो उसके समय गाए जाने वाले जो लोकगीत हैं चाक बात के। रथ जगह देवता का भी होता है, शादियों के समय भी हम रात्रि जागरण करते हैं, उनको हम रत जगह बोलते हैं। उस समय के जो गाए जाने वाले लोकगीत है उनको हमने रत जगह कहा है। मायरा वो मैंने अभी आपको बेसिकली बताया, उसको भाती बोलते हैं नैनियाल पक्ष के लिए। हल्दी लगते समय हमने लोकगीत गाए हैं। दूल्हा घोड़ी पे चढ़ रहा है उस समय भी हमने गीत गाए हैं। बन्ना बन्नी दूल्हा दुल्हन के लिए किया है। दूल्हा है तैयार हो रहा है, बारात लेकर वो घर से प्रस्थान कर रहा है, उस समय हमने वर निकासी के गीत गाए हैं। वो बारात लेकर पहुंच रहा है, दुल्हन के घर पहुंच रहा है, वहां पे जो तोरण बांधना जिसको बोलते हैं उसके भी हमने गीत गाए हैं। हथलेवा, हथलेवा के भी हमने गीत गाए हैं। कवर कलेवा, दामाद ससुराल में गया, बारात लेकर गया, वो अपने सगे संबंधी रिश्तेदार यार दोस्तों के साथ में जो वहां पे भोजन करता है उसको हम कवर कलेवा बोलते हैं, उस समय भी हमने गीत गाए हैं। जीमणवार, सीधा सा जीमण वार, इसका सीधा सा मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि भाई जीमना, किसी चीज को भोज करना, सामूहिक भोज वगैरह। काकन डोरा, दूल्हा दुल्हन के जो हाथों में शादी के समय जो डोरे बांधे जाते हैं जिनको बोलते हैं अपन डोरा, उस समय जो गीत गाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं बेसिकली काकन डोरा। जला, बारात आती है गांव में, हमने बेसिकली देखा होगा कि जो चलता है कि नॉर्मली हम देखते हैं गाँव का एक ट्रेंड रहा है गाँव का, राजस्थान में बहुत शानदार ट्रेंड, जोरदार ट्रेंड है कि जो गवर्नमेंट स्कूलें होती हैं गांव की सरकारी विद्यालय, उनका सिर्फ एक यूज आता है कि वहां पे किसी के गांव में किसी की बारात आ रही है तो वहां पे दूल्हा अपनी बारात को लेकर रुकेगा, तो वो जो रुकता है उसको बोलते हैं डेरा। और डेरा को देखने के लिए जो दुल्हन होती है उसके परिवार की, उसकी भाभियां हैं, उसकी बहनें हैं, उसकी सहेलियां हैं, वो बारात को देखने के लिए जाती हैं। उनको जाती हैं तो उन सब चीजों का हम उस समय के गाए जाने वाले गीतों को हम बोलते हैं जला। जुआ जुई, दूल्हा दुल्हन शादी के बाद में जो खेल खेलते हैं, वो परात वाला जो खेल खेलता है, उस समय जो गाए जाने वाले गीत हैं वो जुआ जुई है। बिंदोला, शादी के समय अपने चाचा ताऊ या कोई भी अपना सगे संबंधी रिश्तेदार वो अपन को भोजन के लिए जो इनवाइट करता है उसको बिंदौला बोलते हैं राजस्थान में, बिंदौरा लोकल लैंग्वेज में बोले तो उस समय के गाए जाने वाले गीत है बिंदौला। जच्चा, जो महिला है उनकी जो डिलीवरी होती है उस समय जो उनके लिए गाए जाने वाले गीत है जच्चा। तो ये बेसिकली देखे तो ये सारे हमारे संस्कार से रिलेट कर रहे हैं, तो इनको हमने संस्कार के समय गाए जाने वाले गीतों के श्रेणी में हमने रखा है। तो बेसिकली ज़्यादा याद करने के लिए नहीं है कि नॉर्मली हम इन चीज़ों को देखते हैं, घर में शादी हो रही है, घर में कोई भी फंक्शन हो रहा है, हमें बेसिकली रस्म पता है। कभी भी ऑप्शन गाया जाए कि हाँ कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, जैसे कि कवर कलेवा, रत जगह, जुआ जुई आदि किस समय गाया जाता है, तो बेसिकली ये हमारे संस्कार, ये हमारे ट्रेडिशनल है, तो बेसिकली बोल सकते हैं कि ये हमारे संस्कार वाले लोकगीत है। दूसरी श्रेणी में हम आते हैं, दूसरा पार्ट में देखते हैं कि धार्मिक लोकगीत। क्योंकि राजस्थान में धार्मिक है कि देवी देवताओं की मान्यता बहुत है, यहाँ पे लालदास जी हैं तो लांगुरिया, कैला देवी के गीत जो होते हैं उनको लांगुरिया बोलते हैं, तो लांगुरिया गाया जाता है। लोक देवता हैं, एक किसान खेत में हल चला रहा है, बारिश नहीं हो रही है, वो तेजा जी को याद करके स्मरण करके वो उनको याद करके जो गीत गा रहा है, वो पाबू जी को याद करके गीत गा रहा है, वो सारे लोकगीत हैं। तो देवी देवताओं के जो लोकगीत हैं वो धार्मिक लोकगीतों में आते हैं। त्योहार हमारा बेसिकली हम देखें मोटे मोटे तौर पे, जब हम कल्चर आगे पढ़ेंगे, कल्चर का जो अगला नेक्स्ट टॉपिक आएगा राजस्थान के मेले में, तो और उसमें हम देखेंगे कि हमारे त्योहारों में कौन से हैं, तो बहुत से गीत गाए जाते हैं। ये हरनी घड़ोला ये मेवाड़ साइड के लोकगीत हैं, ये मेवाड़ साइड में, और बेसिकली त्योहार कौन सा, दिवाली के समय ये लोकगीत गाए जाते हैं। इनके अलावा तीज, गणगौर आदि के समय विभिन्न अवसरों पर भी बहुत से लोकगीत गाए जाते हैं। लेकिन बेसिकली ये नाम याद रखना थोड़े अटपटे से नाम है, एग्जाम में कभी पूछ ले। हरनी घड़िया लोकगीत कब गाए जाते हैं, त्योहारों के समय। कहाँ पे गाए जाते हैं, मेवाड़ में गाए जाते हैं। कौन से त्योहार के समय गाए जाते हैं, दिवाली के समय गाए जाते हैं। ऋतुओं के गीत, ऋतुओं के गीत जो वही अपने महीने हैं, चैत बैसाख जेठ साठ सावन भादो, जो अपने महीने हैं उस समय जो गीत गाए जाते हैं। हमने होली के समय फागुन में जो गीत गाए उनको हमने फाग कहा है, शियाला कहा है। 12 मासा यानी कि 12 महीनों के गीत, कजली, पपियो। एक्चुअली बेसिकली बात है कि
सावन होता है, सावन में तोते बोलते हैं, मोर बोलते हैं। तो यहाँ पे पपियो से मतलब तोता है। बदली सावन में आती है, ऋतुओं में आती है, तो उसको हमने बादली को बदली कहा है। मोर सावन में बोलते हैं, तो उनके भी हमने लोकगीत गाए। तो बेसिकली हम देखें तो ऋतु वाले गीत में फाग, स्याला, बारह मासा, बदली, मोर, पपियो आदि आदि लोकगीत हैं। हमारे राजस्थान की एक्चुअली बेसिकली कुछ जनजातियां रही हैं जिन्होंने अपना व्यवसाय बनाया है, लोकगीतों का अपना व्यवसाय बनाया है। और लोकगीतों को उन जनजातियों का उद्देश्य रहता था, एक्चुअली कोई भी व्यवसाय जब करता है तो बेसिकली ध्यान रखता है अपने ग्राहक का। अब जनजातियां हैं, वो लोकगीत गा रही हैं, तो किसी को एंटरटेनमेंट कर रही है, तो उनके ग्राहक कौन होते थे उस समय के? राजा महाराजा, सेठ, सामंत, साहूकार। तो बेसिकली व्यवसायिक जब जनजातियां लोकगीत अपना गाती थी तो वो बेसिकली राजा महाराजाओं, सामंतों, साहूकारों की प्रशंसा करने के लिए वो लोकगीत गाती थी। क्योंकि व्यवसाय करने वाला हमेशा ध्यान रखता है कि वो अपने ग्राहक को खुश रखे, तभी उसका व्यवसाय फलेगा फूलेगा। लेकिन हमारी कुछ ऐसी जनजातियां थी जिन्होंने इसको बेसिकली अपना पीढ़ी दर पीढ़ी इसको अपना व्यवसाय वो बनाते गए। तो व्यवसाय लोकगीत में जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले किसी एग्जाम में कि राजस्थान के लोकगीत गाने वाली व्यवसायिक जनजातियां या जातियां कौन सी हैं, तो बेसिकली हमें नाम ध्यान होने चाहिए। जैसे कि हमारे ढोली, मिर्सी, लंगा, जोगी, कालबेलिया। कालबेलिया जनजाति जो है, भाट, राव, कामड़, वैरागी, गंधर्व, भोपे, भवई, राणा, कथिक आदि 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 ऐसी बहुत सी जनजातियां हैं जिन्होंने लोकगीतों का अपना व्यवसाय बनाया है। वो लोकगीतों के माध्यम से अपनी आजीविका चला रही हैं, लोकगीतों के माध्यम से उनका इनकम स्रोत उन्होंने लोकगीतों को बनाया है। तो बेसिकली हमने इस चीज को भी हमने डिवाइड किया है कि व्यवसायिक लोकगीतों में हमने बेसिकली डिवाइड किया है। तो ध्यान रखा जाना चाहिए कि व्यवसायिक लोकगीत की वो जनजातियां जो राजा महाराजाओं की प्रशंसा करने के लिए जो लोकगीत गाती थी, उन्हें हमने व्यवसायिक लोकगीत गाए। कौन सी जातियां थी ये आप ढोली, मिर्सी, लंगा, जोगी, कालबेलिया, भाट, राव, कामड़, बैरागी, गंधर्व आदि आदि जो भी आपको नाम, दो चार नाम हो एग्जाम में, ज्यादा से ज्यादा तीन ऑप्शन से ज्यादा पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी बेसिकली नाम ध्यान होने चाहिए। बाकी क्षेत्रीय लोकगीत आता है एक। हाँ, एक पांचवा भाग रह गया विविध लोकगीत का। एक पांचवा भाग हमने देखा था जब हमने जनमानस के लोकगीतों को हमने पांच भागों में डिवाइड किया था, तो एक पांचवा भाग हमने देखा था विविध लोकगीत। भाई वो लोकगीत मतलब किस प्रकार के हैं विविध में लोकगीत, कि जो भी बच गए, अभी भी जो भी गीत बच गए कि जो संस्कार वाले गीतों में नहीं आए, जो धार्मिक श्रेणी में नहीं आए, जो ऋतुओं में नहीं आए, जो जो भी गीत हमें बचे हैं उन सबको हमने विविध में डाला। जैसे कि हमने हमारे गांव देहातों की महिलाओं ने ऊंट के आभूषण, शेखवाटी क्षेत्र का ये पॉपुलर लोकगीत है गोरबंद। एक ऊंट का जो आभूषण होता है उसको बनाते समय गाया जाने वाला जो लोकगीत है वो हमारा गोरबंद है। उसको हमने गोरबंद गाया, तो उसको हम संस्कार वाले लोकगीत में नहीं रख सकते, उसको हम धार्मिक भी नहीं बोल सकते, उसको हम ऋतु वाला भी नहीं बोल सकते। तो इसलिए हमने इसको विविध लोकगीतों की श्रेणी में हमने रख दिया है। हमारा इंडोनी है कि मटकी है, मैंने अभी आपको बेसिकली क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि महिला मटकी जो सिर पे रखती है उसके नीचे जो रखती है इंडोनी, उसको बनाते समय हमने लोकगीत गाए, उसको हमने विविध की श्रेणी में रखा है। पनिहारी लोकगीत है, हिचकी लोकगीत है। एक लोकगीत है इस विविध की श्रेणी में आता है, उसका नाम है हमसी डो। जनजाति वाला लोकगीत भी आप इसको बोल सकते हो, लेकिन ये व्यावसायिक लोकगीतों की श्रेणी में नहीं है, ये सिर्फ भील महिला पुरुष द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। कि भील महिला पुरुष दोनों इसको मिलकर गाते हैं, यानी कोलोब्रेशन में कोलाब करके गाते हैं। तो ये थोड़ा विविध वाले लोकगीतों को ध्यान रखा जाए। बाद में हमारा जो सेकंड है वो है व्यवसायिक लोकगीत हो गए। फिर हमारा जनसाधारण के लोकगीत हो गए, व्यवसायिक हो गए। अब हमारे क्षेत्रीय लोकगीत है। क्षेत्र विशेष हमारे राजस्थान में अगर हम देखा जाए तो हमारे राजस्थान को मोटे मोटे तौर पर हम बेसिकली देख सकते हैं कि मरुस्थल हमारे राजस्थान में पाया जाता है। हमारे राजस्थान में मैदान है, जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर वाला इलाका देखो तो मैदान है। और पर्वतीय इलाके हम देखें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यानी कि हमारा जो साउथ राजस्थान है उसको हम बेसिकली तीन ऐसे मोटे मोटे भागों में बांटते हैं। हालांकि राजस्थान की भूगोल के अनुसार तो हम बेसिकली इनको चार भागों में विभाजित कर सकते हैं।
लेकिन रीजनल प्रदेश मोटे मोटे तौर पर यही है, मरुस्थल है, मैदान है और पर्वत या पहाड़ है बेसिकली। तो हमने मरुस्थलीय लोकगीत गाए हैं कि मरुस्थल की जो जनमानस है, वो जो वहाँ के लोकगीत गाते हैं उनको हमने मरुस्थलीय लोकगीत कहा है। क्षेत्रीय लोकगीतों के हिसाब से भी अगर हम बात करते हैं, जैसे कि क्षेत्रीय लोकगीतों के हिसाब से भी अगर हम बात करते हैं, तो बेसिकली हम क्षेत्रीय लोकगीतों को भी हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग है मरुस्थल, मरुस्थल वाले लोकगीत यानी, और मरुस्थल वाले लोकगीतों में एरिया कौन सा रहेगा? एरिया हमारा रहेगा जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। बेसिकली ये चार ही जिले हैं जो हमारे मरुस्थल को कवर करते हैं। बेसिकली चार ही जिले हैं जो हमारे मरुस्थल को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो गीत गाए जाने वाले हैं कि उनको बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे गीत गाते हैं, एक गीत है रतन राणो गीत। एक्चुअली रतन राणो गीत जो मरुस्थल क्षेत्र में गाया जाता है कि अमरकोट, जो अभी तो हाल ही में वो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन वो बेसिकली प्राचीन समय में हमारे भारत का हिस्सा हुआ करता था, हमारे राजस्थान का हिस्सा हुआ करता था। वहाँ के एक सामंत हुए थे राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह जो अंग्रेजों के समय थे, अंग्रेजों से विद्रोह कर लिया था, हालांकि बाद में उनको अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी, लेकिन उनकी याद में भी जो लोकगीत गाए जाते हैं उनको हम रतन राणो कहते हैं। मूमल जो जैसलमेर की राजकुमारी थी, उसको याद करके जो लोकगीत गाए जा रहे हैं वो मूमल लोकगीत है। यहाँ पे पीपली लोकगीत गाया जाता है, यहाँ पे कुरंजा लोकगीत, ऐसे आदि आदि मरुस्थलीय लोकगीत हैं, तो उनको हमने बांटा है। दूसरा अगर हम बात करें मैदानी लोकगीत, दूसरा हम बात करें कि मैदानी लोकगीत में बेसिकली हमारा जयपुर वाला इलाका, अगर हम एरिया की बात करें कि मैदानी लोकगीत कौन से इलाके में गाए जाते हैं, कौन से एरिया में गाए जाते हैं, तो बेसिकली हमारे जयपुर वाला इलाका, जयपुर के पास में कोटा, भरतपुर, अलवर वाला इलाका। एक्चुअली ये भरतपुर अलवर को हम ब्रज क्षेत्र बोलते हैं, ब्रज क्षेत्र बोलते हैं। ब्रज क्षेत्र में चूंकि राधा रानी जी का क्षेत्र माना जाता है, तो यहाँ पे श्रृंगार रस के गीत अधिक गाए जाते हैं। श्रृंगार रस के गीत, प्रेम रस के अधिक गीत गाए जाते हैं। श्रृंगार रस के गीतों से हम सीधा सा मतलब समझते हैं नायक नायिका, हीरो हीरोइन वाले गीत, वो श्रृंगार रस के गीत होते हैं। जयपुर, जयपुर ढूंढाड़ का जो हिस्सा है, वहाँ पे हम देखते हैं कि दादू दयाल जी की तपोभूमि रही है, लाल दास जी, ऐसे महान संत इन इलाकों में हुए हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर हमें देखने को मिलेगा कि धार्मिक लोकगीत हमारे जयपुर साइड में बहुत ज्यादा गाए जाते हैं। बेसिकली हमने क्षेत्र विशेष के हिसाब से भी लोकगीत गाए हुए हैं। तीसरा अगर हम हिस्सा देखें तो पर्वत वाले लोकगीत, पर्वतीय इलाकों में लोकगीत, पर्वत एरिया वाले लोकगीत। बेसिकली एरिया भी अगर हम देखें तो कौन सा है, बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, ये बेसिकली ये इलाके जो नीचे साउथ राजस्थान के, राजस्थान के बिल्कुल सदर्न पार्ट में जो इलाके हैं, उदयपुर हो गया, ऐसे इलाकों को हमने पर्वतीय इलाकों में लोकगीत कहा गया है। बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा पूरा रिव्यू है, अगर हम इन सबको एक साथ समराइज करते हैं, तो ये राजस्थान के लोकगीत, लोकगीतों से आशय मानव मन की सहज अभिव्यक्ति, कि जो मानव अपने मन के उद्गार है वो गीतों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है, उसे हमने राजस्थान के लोकगीत कहा गया है। अब जैसे कि इस राजस्थान के लोकगीतों को समझने के लिए भी हमने इसको तीन भागों में बांटा गया है। जनमानस के लोकगीत, व्यवसायिक लोकगीत, क्षेत्रीय लोकगीत। जनमानस के लोकगीतों को भी मतलब हमने समझने के लिए पांच भागों में और आगे विभाजित किया गया। पांच भागों में संस्कार वाले लोकगीत, त्योहार, धार्मिक, ऋतु विविध वाले, बाकी सब मैंने एक एक चीज़ आपको बताई है। संस्कार वाले जो हमारे घर में शादी ब्याह वगैरह वगैरह के समय जो भी गीत गाए जाने वाले हैं, वो संस्कार के समय गाए जाने वाले लोकगीत हैं। धार्मिक लोकगीतों में हमारे देवी देवताओं के गीत, हमारे देवी देवताओं के गीत वगैरह जो गाए जाते हैं। त्योहारों के समय हरड़ी घुड़ला, जैसे होरी, होरी के समय गाए जाते हैं। एक धमाल और गाया जाता है, धमाल हो गया, रसिया हो गया, ये सारे त्योहार वाले लोकगीत हैं। बेसिकली देखा जाए ऋतु, जो हमारे महीनों के हिसाब से हमने गीत बनाए हैं,
ऋतुओं के हिसाब से हमने गीत गाए हैं। हमने जानवर जो ऋतु के दौरान बोलते हैं, चाहे वो तोता हो चाहे वो मोर हो, उनके ऊपर भी हमने बेसिकली गीत गाए हैं। विविध लोकगीत हैं कि हमने अलग अलग तरह के जो भी लोकगीत, इंडोनी, पनिहारी, कुरंजा, हमसिलो वगैरह, उन सब के लिए भी हमने उनको सबको विविध की श्रेणी में रखा है। दूसरा व्यवसाय के लोकगीत वो जनजाति जो अपनी आजीविका उपार्जन के लिए गीत गाया करती थी, राजा महाराजा सामंतों की प्रशंसा के लिए ढोली, मिर्सी, जंगा, लंगा, जोगी, कालबेलिया आदि आदि जनजातियां थे, उन सबको हमने व्यावसायिक लोकगीतों की श्रेणी में रखा गया है। तीसरा है क्षेत्रीय लोकगीत। क्षेत्र विशेष की विशेषता के हिसाब से, जैसे मरुस्थल के लोकगीत हो गए, मैदानी क्षेत्र के लोकगीत हो गए, पर्वतीय लोकगीत हो गए। उनके अलावा भी अगर हम देखें तो राजस्थान के लोकगीतों में जो कुछ कुछ ट्रेंड है, कुछ ऐसे लोकगीत हैं जो बेसिकली अपने एग्जाम में रिपीटेशन उनका ज्यादा होता है और हम बेसिकली घर पे सुनते भी हैं। जैसे कि एक लोकगीत है, अगर लोकगीतों की बात करें तो पहला लोकगीत है हमारा केसरिया बालम। एक लोकगीत का नाम है केसरिया बालम। ये गाना जो बेसिकली राजस्थान में शायद ऐसा कोई होगा जिन्होंने ये गाना नहीं सुना हो। तो बचपन में, और ये गाना इतना पॉपुलर है, इतना पॉपुलर है कि राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट में ने तो इसको अपनी टैगलाइन बनाया है। इस गाने की लाइन है, पधारो हमारे देश। आप बेसिकली पूरे भारत में कहीं पे भी ये लाइन बोल दो, आप भारत के किसी भी कोने में बैठे हो, अगर वो लाइन सुनता है पधारो हमारे देश, तो उसके मन में सीधे सीधे राजस्थान की छवि बनती है। इस कदर ये गाना फेमस हुआ है और इसलिए हमने इसको हमारा राजस्थान का राज्य गीत का दर्जा दिया गया है। राजस्थान का जो राज्य गीत है वो इसको हमने बनाया है। बेसिकली पूछा जाए, एग्जाम में पूछ ले केसरिया बालम है वो कौन सी गायन शैली में है, ये मांड गायन शैली में गाया गया गीत है। और एक्चुअली केसरिया बालम है क्या, मतलब कि एक पत्नी है, वो, उसका पति परदेश गया है, बाहर कमाने के लिए गया है, वो अपने पति को याद करती है घर में, अपने पति को याद करके वो बोलती है कि उस गाने की जो लाइन है वो कुछ ऐसे है कि केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, कि हे पिया जी, मतलब आपने बहुत कमा लिया, अब मुझे आपकी याद आ रही है, तो प्लीज घर पे आइए, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह पा रही, मुझे आपकी याद आ रही है। उसको यानी कि हम सीधा से बोल सकते हैं कि वियोग रस का गीत है। तो इसको हमने मांड गीत में गाया गया, मांड गीत शैली में गाया जाता है। पत्नी गाती है इसको, अपने पति की याद में गाती है ना। दूसरा अगर हम बात करें दूसरे लोकगीतों की, अगर हम बात करें तो एक लोकगीत हमारा आता है मोरिया। मोरिया लोकगीत बेसिकली देखा जाए तो वो ऐसी लड़की गाती है जिसकी सगाई हो चुकी है, संबंध तय हो चुका है, लेकिन अभी शादी में समय शेष है, शादी में समय शेष है। तो मोरिया की लाइन है कि मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात में, कुछ ऐसी लाइन है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि वो लड़की अपने रात में जब मोर बोलता है, वो पीहू पीहू बोलता है, तो उसको कहना चाहती है लड़की कि हे मोर तू पीहू पीहू मत बोल। क्यों? क्योंकि मुझे अपने पति की याद आ रही, मुझे अपने पिया की याद आ रही, इसलिए कृपया पीहू पीहू मत बोले, क्योंकि तू पीहू पीहू बोलता है, आधी रात में बोलता है, इसलिए मुझे पति की याद आती है, मैं सो नहीं पाती, इसलिए तू पीहू पीहू की वाणी छोड़ दे, कि मोरिया आछो बोलो रे ढड़ती रात माँ, कुछ ऐसे इस गाने की लाइनें हैं। तो दूसरा लोकगीत है अपना मोरिया, जो बेसिकली अपने राजस्थान में गाया जाता है और एग्जाम में ये पूछा जाता है। तीसरे अगर हम लोकगीत की बात करें तो कुरंजा। तीसरे लोकगीत की बात करें तो कुरंजा, कुरंजा एक्चुअली एक पक्षी है, कि हम ऐसे बोलते हैं कि कुरंजा पक्षी के माध्यम से एक महिला अपने पति को संदेश भेजना चाहती है। वही बेसिकली वही सबकी सेम स्टोरी, हर लोकगीत में सबकी सेम स्टोरी, कि सबके पति बाहर कमाने गए हैं, क्योंकि अगर पति कमा कर नहीं लाएगा तो पत्नी उसको घर में टिकने नहीं देगी, लेकिन अगर पति बाहर कमाने जा रहा है तो फिर वो उसको पीछे याद करेगी। तो कुछ महिलाएं हैं, वो कुरंजा एक पक्षी, साइबेरियन सारस, एक विदेशी पक्षी है, कुरंजा एक्चुअली विदेशी पक्षी है। तो हमारे लोगों को पता था कि ये विदेशी पक्षी है, इसलिए पत्नी उस पक्षी को उड़ाकर शगुन मनाती है और उससे बोलते हैं कि हे कुर्जा, मतलब जा और जाकर मेरे पति से बोल कि तेरी बींदनी, तेरी लुगाई तुझे घर पे याद कर रही है, अब तूने बहुत कमा लिया, अब तू घर वापस आ जा। तो कुरंजा पक्षी के माध्यम से भी पत्नी अपने पति को वापस बुलाती है। तो इसका भी हमने लोकगीत गाया है।
चौथा अगर देखें तो कुरंजा से थोड़ा मिलता जुलता लोकगीत है सुवटियो। बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। सुवटियो यानी कि तोता, इसको राजस्थानी लैंग्वेज में सुआ, सुआ बोलते हैं। तोते को राजस्थानी लैंग्वेज में सुआ बोलते हैं। और बेसिकली और महिलाएं हैं वो कुरंजा के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती हैं। ये भील महिलाएं तोते के माध्यम से संदेश भेजती है। बेसिकली अगर हम इसको समझे, जैसे ट्रेंड में हम अपनी लैंग्वेज में है कि भाई अदर लड़कियां अदर महिलाएं जैसे कि अपने पति से व्हाट्सएप से बात कर रही है, लेकिन कुछ महिलाएं कुछ होती है वो इंस्टाग्राम चला रही हैं। तो बेसिकली हम इससे फर्क समझ सकते हैं। तो सुवटियो है भील महिलाओं द्वारा, भील भील महिलाओं द्वारा अपने पति को संदेश जो भेजा जाता है, और उस समय जो गाया जाने वाला लोकगीत है उसको हम बोलते हैं सुवटियो। पांचों लोकगीत अगर हम बेसिकली बात करते हैं पांचों लोकगीत की, तो मैंने अभी आपको बेसिकली बताया था पणिहारी लोकगीत है। पणिहारी एक पतिव्रता महिला है, वो जा रही है कुएं के पास, जा रही है पानी भरने के लिए, वो जा रही है। उस समय जो एक पर पुरुष है जो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गीत के माध्यम से बोलते हैं। कुछ उसके गीत हैं कि ए पनियारी तू तो पानी लेन गई, तू हंस हंस बोल मीठी मीठी बोल, कुछ इस तरह का वो गीत है। तो उस समय जो एक पतिव्रता महिला है वो उस पुरुष से कहती है कि नहीं मुझसे बात मत करो, क्योंकि मेरे पति तो बाहर गए हैं, मेरे पति मेरे साथ अभी है नहीं। तो ये पतिव्रता महिला का गीत है जो पानी भरने के लिए जाती है, उस समय का गीत है। उस समय जो गाया जाने वाला गीत है वो है पनियारी। एक गीत है अपने गोरबंद, मैंने बेसिकली आपको बताया था ऊंट का आभूषण बनाते समय जो गाया जाने वाला गीत है, शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है ये गीत। शेखावाटी क्षेत्र में ऊंट का आभूषण बनाते समय गाया जाने वाला लोकगीत है। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो एक गीत है हिचकी। बेसिकली हम देखते हैं कि किसी की याद आने पर जो हिचकी आती है, हमें बेसिकली हिचकी आती है तो हम बोलते हैं कि यार कोई याद कर रहा है। उस समय भी जो हमने लोकगीत गाया है उसका नाम है हिचकी। हम एक लोकगीत और देखते हैं, एक लोकगीत है चिरमी। चिरमी है, उसकी हम लाइन सुनते हैं। आजकल तो ट्रेंड में है, इंस्टाग्राम पे आपको बहुत रील्स उस गाने की मिलती है कि चिरमी थारी बाबो सारी लाडली, कुछ इसका गाना है। इसका मतलब है कि लड़की ससुराल में है, पीहर वालों को याद कर रही है, लेकिन पीहर वाले उसको बुला नहीं रहे हैं। उसको पीहर वालों की याद आ रही है, लेकिन पीहर वाले उसे याद नहीं कर रहे। तो वो चिरमी को देखकर वो अपने ससुराल पक्ष को याद करती है। उस समय जो गाना गाती है उसको हम बोलते हैं चिरमी। एक लोकगीत है हमारे बेसिकली पीपली, वही पति पत्नी का लोकगीत है कि पति पत्नी है, शादी होती है, वो एक छोटा पीपल का पेड़ लगाते हैं, बेसिकली उसको हम पीपली बोलते हैं। छोटे पेड़ों को हम पीपली, पीपल के छोटे पेड़ को पीपली बोलते हैं। तो पति पत्नी मिलकर पेड़ लगाते हैं पीपल के। पेड़ लगाने के बाद में पति बाहर कमाने के लिए चला गया। अब उस पेड़ को देख देख कर पत्नी अपने पति को याद करती है कि हे मतलब कि पिया जी अब तो घर आओ, अब तो आपने बहुत कमा लिया। क्यों? क्योंकि अब तो ये पीपली भी बड़ी हो गई है, छांव देने लगे, अब तो इसकी छांव में बैठने का टाइम आ गया, लेकिन आप कमाने में बिजी हो, मुझे आपकी याद आ रही है। इसलिए पत्नी अपने पति को याद करके जो गीत गाती है वो पीपली है। हम बेसिकली देखेंगे राजस्थान के लोकगीत में वो बेसिकली पति पत्नी वाले लोकगीत ज्यादा है, चाहे वो मोरियो हो, चाहे वो पीपली हो, या वो केसरे बालम हो, ज्यादातर पति पत्नी यानी कि वियोग रस में। और सब गानों में एक कॉमन चीज है कि पति अपनी पत्नी से दूर है, इसलिए उसको याद करके जो वो गाने गा रही है। तो इन सब चीजों को हमने ट्रेडिशनली हमने लोकगीत कहा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।